हेलो दोस्तों, तो दिस इज़ सुधीर कुमार। आज हम शुरू करेंगे नॉर्सेट 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पार्ट सेकंड, जिसमें हम 20 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो यह है अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सक्शन प्रेशर अप्लाइड व्हाइल परफॉर्मिंग एंडोट्रैकियल ट्यूब सक्शन इन एडल्ट पेशेंट। आप इतनी ट्यूब सक्शन कर रहे हो एडल्ट पेशेंट के अंदर, तो आप सक्शन प्रेशर कितना रखोगे? ऑप्शन ए 40 to 60 mmHg, ऑप्शन बी 50 to 75 mmHg, ऑप्शन सी रखोगे 60 to 100 mmHg और ऑप्शन डी 100 to 120 mmHg। राइट आंसर रहेगा 100 से 120 mmHg आप सक्शन प्रेशर रखोगे जब आप एडल्ट पेशेंट के अंदर 80 ट्यूब सक्शन कर रहे हो। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। व्हाट इज़ द नेशनल करेंसी ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम की जो नेशनल करेंसी है उसका नाम क्या है? ए ऑप्शन येन, ऑप्शन बी यूरो, ऑप्शन सी पाउंड, ऑप्शन सी डॉलर। तो यूनाइटेड किंगडम की जो नेशनल करेंसी है उसका नाम पाउंड है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच कंट्री सप्लाइड राफेल जेट टू द इंडिया। किस कंट्री ने राफेल जेट है जो सप्लाई किए थे इंडिया को? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी इटली। तो राइट आंसर है फ्रांस। फ्रांस ने इंडिया को जो राफेल फाइटर जेट है वो सप्लाई किए थे। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यूज्ड नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब हैज़ टू बी डिस्कार्डेड इन। जो एनजी ट्यूब हमने यूज़ किए हैं उसको आप डिस्कार्ड किस में करोगे? ठीक है, एनजी ट्यूब मतलब क्या था? लाल, हमने पढ़ा था लाल लचीला, लाल लचीला। तो एनजी ट्यूब जो है लचीला टाइप का प्रोडक्ट है, तो इसको हम रेड के अंदर डिस्कार्ड करेंगे। ऑप्शन ए कह रहा है येलो बैग, ऑप्शन बी रेड बैग, ऑप्शन सी ब्लू बैग, ऑप्शन डी ब्लैक बैग। मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर ये पूरा डिस्कस किया था, तो इसका आंसर राइट रहेगा रेड बैग। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है, येलो बैग के अंदर जो पस वाला आइटम है वो रखेंगे, ब्लू के अंदर जो नुकीले आइटम वो रखेंगे, ब्लैक के अंदर जो काला है वो कचरा वाला है पोर्शन इसके अंदर आएगा ब्लैक के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 25। ड्रग एलर्जी इज़ यूजुअली टेस्टेड विद एन इंट्राडर्मल इंजेक्शन ऑफ स्मॉल डोज ऑफ ए ड्रग। जो ड्रग एलर्जी है वो हम इंट्राडर्मल रूट से स्मॉल पोर्शन में ड्रग को यूज़ लेके चेक करते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द रीज़न फॉर यूजिंग इंट्राडर्मल रूट फॉर टेस्टिंग ड्रग एलर्जी। ठीक है, हम ये जो इंट्राडर्मल रूट है वो क्यों यूज़ लेते हैं? ये एलर्जी को चेक करने के लिए। तो ऑप्शन ए कहता है कि इस रूट के थ्रू जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है ड्रग को स्लो होता है। ऑप्शन बी कह रहा है ईजी टू एडमिनिस्टर द ड्रग, और ऑप्शन सी लेस पेनफुल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर रहेगा स्लो एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग। जो इंट्राडर्मल रूट है वहाँ से ड्रग का एब्जॉर्प्शन बहुत धीरे धीरे होता है, बहुत स्लो होता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन शुड नॉट बी फ्रोजन एंड शुड बी डिस्कार्डेड इफ फ्रोजन। इनमें से कौन सी वैक्सीन जो है वो फ्रोजन नहीं होनी चाहिए, और फ्रोजन हो गई है, अगर फ्रीज होगी तो उसको डिस्कार्ड करना है। ऑप्शन ए ओपीवी, ऑप्शन बी मीजल्स, ऑप्शन सी डीपीटी, ऑप्शन डी एमएमआर। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी डीपीटी। डीपीटी को हम बोलते हैं डिप्थीरिया, पर्टोसिस एंड टिटनस। ये जो वैक्सीन है कभी भी फ्रीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर फ्रीज़ हो गई है तो उसको हमें डिस्कार्ड कर देना है, और इस वैक्सीन को हमें 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में स्टोर करना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक डज नॉट रिक्वायर लीस्ट डोज बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब कि इनमें से कौन सी एंटीबायोटिक जो है उसको टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं होती है एडमिनिस्टर करने से पहले? ए ऑगमेंटिन, बी पेनिसिलिन, सी सिप्रोफ्लॉक्सासिन,
डी सल्बैक्टम। तो राइट आंसर है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन ड्रग है, इसको टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती एडमिनिस्टर करने से पहले, ठीक है। और जो ये सिप्रोफ्लॉक्सासिन ड्रग है ये फ्लोरोक्विनोल ग्रुप से बिलोंग करती है, FLURO क्विनोन, फ्लोरोक्विनोलोन ग्रुप से बिलोंग करती है कौन सी, सिप्रोफ्लॉक्सासिन ड्रग, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट गिवन इन द इमेज। आइडेंटिफाई करो इंस्ट्रूमेंट को जो इस इमेज के अंदर दिखाया जा रहा है। ऑप्शन ए सर्जिकल सीजर, ऑप्शन बी एपिसियोटोमी सीजर, ऑप्शन सी कॉर्ड कटिंग सीजर या फिर मायो सीजर। तो राइट ऑप्शन रहेगा, ये जो इमेज है वो इमेज किसकी है, ये इमेज है अपनी एपिसियोटोमी सीजर की। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट रहेगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। मर्फी साइन इज सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। मर्फी पन साइन जो होता है, जो गोल ब्लैडर होता है उसके इन्फ्लामेशन के अंदर हम चेक करते हैं, ठीक है। जब भी हम जो गोल ब्लैडर वाली साइड है, राइट अपर क्वाड्रेंट, वहाँ पे प्रेशर करेंगे तो वहाँ पे उसको पेन होगा, उसी को बोलते हैं मर्फी साइन। ऑप्शन ए क्या है, लिवर एब्सिस, ऑप्शन बी स्प्लिनोमेगाली, ऑप्शन सी पेरिटोनाइटिस, ऑप्शन सी एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस। राइट आंसर रहेगा एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस के अंदर हम क्या चेक करते हैं, मर्फी साइन। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। पेशेंट शेड्यूल्ड फॉर सर्जरी आर इंस्ट्रक्टेड टू रिमूव पॉलिश, ठीक है। पेशेंट शेड्यूल हुआ सर्जरी के लिए, उसको इंस्ट्रक्शन मिला है रिमूव करना है पॉलिश। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर रिमूविंग नेल पॉलिश बिफोर सर्जरी। क्या रीज़न रहता है कि जो नेल पॉलिश है उसको हम रिमूव करते हैं सर्जरी से पहले। ऑप्शन ए टू ऑब्जर्व क्लबिंग ऑफ द फिंगर्स, फिंगर्स की क्लबिंग को ऑब्जर्व करने के लिए। ऑप्शन बी कह रहा है टू डिटेक्ट साइनोसिस कॉज्ड बाय लो ऑक्सीजन लेवल। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। राइट आंसर रहेगा टू डिटेक्ट साइनोसिस कॉज्ड बाय लो ऑक्सीजन लेवल। इसको हम चेक करने के लिए नेल पॉलिश को रिमूव करते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज मोस्ट पंजेंट स्मेल। इनमें से कौन सी गैस जो है मोस्ट पंजेंट होती है स्मेल के अंदर। ऑप्शन ए सेवोफ्लोरेन, ऑप्शन बी आइसोफ्लोरेन, ऑप्शन सी बोथ आर इक्वली पंजेंट, ऑप्शन डी बेंजीन। तो राइट आंसर रहेगा आइसोफ्लोरेन, ठीक है। और मैं कुछ बात बताता हूँ आपको आइसोफ्लोरेन के बारे में। जो ये आइसोफ्लोरेन गैस होती है ये एक तरह का इनहेलेशनल एनेस्थेटिक होता है जो कि हम कॉमनली यूज़ करते हैं सर्जिकल प्रोसीजर के अंदर, ठीक है। ये मोस्ट पंजेंट गैस होती है स्मेल के अंदर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 32। ए 7-year चाइल्ड इंटरमिटेंटली बेड वेटिंग ऑल टाइम्स है, मतलब नाइट में बेड वेटिंग कर रहा है। द फिजिशियन प्रेस्क्राइब फॉर, तो उसको कौन सी ड्रग दोगे, मतलब कि बेड वेटिंग की ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहती है, या फिर एन्यूरोसिस की ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहती है। ऑप्शन ए डेस्मोप्रेसिन, ऑप्शन बी डाइजेपाम, ऑप्शन सी मिथाइलफेनिडेट, ऑप्शन डी फ्लोमाजिन। तो राइट आंसर रहेगा डेस्मोप्रेसिन। डेस्मोप्रेसिन राइट आंसर रहेगा, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 33। आइडेंटिफाई द इक्विपमेंट गिवन इन द इमेज। आइडेंटिफाई करो इक्विपमेंट को जो इमेज के अंदर दिखाया गया है। ऑप्शन ए नेजोफेरेंजियल एयरवे, ऑप्शन बी गुडल एयरवे, ऑप्शन सी ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब, ऑप्शन डी टंग ड्रिप प्रेशर। तो यह है गुडल एयरवे, इसको हम ओरोफेरेंजियल एयरवे भी बोलते हैं। तो क्या है गुडल एयरवे, इसको हम ओरोफेरेंजियल एयरवे भी बोलते हैं। और ये गुडल एयरवे आपको शो कर रहा है कितने नंबर का, रेड कलर है, ठीक है। तो रेड कलर कितने नंबर का होता है, 4, ठीक है। 4 नंबर का होता है रेड कलर का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। 000 नंबर होता है पिंक कलर का, 00 ब्लू, 0 ब्लैक, ठीक है। ये 0 वाला इंपॉर्टेंट, 0 ब्लैक कलर का होता है। 1 नंबर वाइट, 2 नंबर ग्रीन, 3 नंबर येलो, 4 नंबर रेड, 5 नंबर लाइट ब्लू, 6 नंबर ऑरेंज। ज़्यादातर हम ये यूज करते हैं
मोस्ट यूज्ड, मोस्टली यूज्ड। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 34, आइडेंटिफाई द इमेज गिवन इन द बिलो। ये इमेज किस चीज़ की है? ए ऑप्शन IV फ्लूइड बैग, ऑप्शन बी एंट्रल फीडिंग बैग, ऑप्शन सी पेरिटोनियल डायलिसिस बैग, ऑप्शन डी एनिमा बैग। तो राइट आंसर ये है एंट्रल फीडिंग बैग की इमेज है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 35, कैटगट इज़ बैंड इन यूरोप एंड जापान। जो कैटगट सूचर होता है उसको बैन कर रखा है यूरोप और जापान के अंदर। द रीज़न फॉर द बैन इज ड्यू टू कंसर्न ओवर द रिस्क ऑफ डेवलपिंग। कैटगट सूचर क्या है? तो ये तो देखो शिप से मिलता है, ठीक है, और शिप के इंटेस्टाइन के सब म्यूकोसा पार्ट से मिलता है, ठीक है, सब म्यूकोसा पार्ट से ये मिलता है। तो क्या कॉम्प्लिकेशन रहती है, इस चीज़ को बैन किया गया है। ए कैंसर ड्यू टू कार्सिनोजेनिक इंग्रेडिएंट्स, ऑप्शन बी बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, इसको BSE के नाम से जानते हैं, ऑप्शन सी नेक्रोटिक लेसन्स, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। राइट आंसर रहेगा बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 36, एज पर द मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू रिगार्डिंग ECT थेरेपी। ठीक है, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है ECT थेरेपी के रिगार्डिंग? ए ECT शुड नॉट बी यूज्ड विदाउट एफल्टेक्सेंट, ये बात सही है। ऑप्शन बी ECT शुड नॉट बी यूज्ड विदाउट एनेस्थेसिया, ये भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी कह रहा है ECT थेरेपी विल नॉट बी परफॉर्म फॉर माइनर्स, ये भी सही बात है। ऑप्शन डी क्या कह रहा है? डायरेक्ट ECT कैन बी गिवन विद द कंसेंट ऑफ द पेशेंट, तो ये बात राइट नहीं है, ऑप्शन डी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द लीडिंग एनाटॉमिकल पार्ट ऑफ द फीटस क्लोजेस्ट टू द पेल्विक इनलेट ऑफ द बर्थ कैनाल रेफर्स टू। जो बच्चे का एनाटॉमिकल पार्ट है वो पेल्विक इनलेट के क्लोजेस्ट है, तो उसको बोलते हैं हम प्रेजेंटेशन। तो ऑप्शन ए कह रहा है प्रेजेंटेशन, ऑप्शन बी लाई, ऑप्शन सी डिनोमिनेटर, ऑप्शन डी पोजीशन। राइट आंसर रहेगा प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38, द डायमीटर दैट इज़ बीइंग असेस्ड इन द गिवन इमेज। ठीक है, जो ए ऑप्शन शो कर रहा है उसको कौन सा डायमीटर है? ए ऑब्स्टेट्रियल कॉन्जुगेट, ऑप्शन बी एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट, ऑप्शन सी डायगोनल, ऑप्शन डी ट्रू। तो इसको याद रखने की ट्रिक है TOD, तोड़। ठीक है, TOD से हम इसको याद रखते हैं। ठीक है, T से ट्रू कॉन्जुगेट, B से O से ऑब्स्ट्रक्टिव कॉन्जुगेट, D से डायगोनल कॉन्जुगेट। जो ट्रू कॉन्जुगेट है वो होता है 11 सेंटीमीटर और ऑब्स्ट्रक्टिव कॉन्जुगेट होता है 10 सेंटीमीटर, डायगोनल होता है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा है? ये अपना रहेगा ऑप्शन ए, जो मार्कर का वो है ट्रू कॉन्जुगेट। ऑप्शन ए ट्रू कॉन्जुगेट बिल्कुल राइट आंसर रहेगा इसका, डी बिल्कुल राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द साउथर्न मोस्ट स्टेट ऑफ द इंडिया इज़। तो मैप को समझते हैं, मैप कैसे देखते हैं? इस तरफ का पोर्शन होता है ईस्ट, इसका इधर का पोर्शन होता है वेस्ट, ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ। तो क्वेश्चन कह रहा है सबसे ज़्यादा साउथ ईस्ट पोर्शन कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा साउथ में कौन सा? तमिलनाडु और केरल दोनों ज़्यादा साउथ ईस्ट पोर्शन में आते हैं। ए केरल, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश, डी कर्नाटका। तो राइट आंसर क्या रहेगा? तमिलनाडु, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 40, ए नर्स केयरिंग फॉर ए HIV पॉजिटिव पेशेंट गॉट एन एक्सीडेंटल नीडल स्टिक इंजरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोप्रिएट इमीडिएट एक्शन फॉलोइंग नीडल स्टिक इंजरी। एक पर्सन है HIV का, किसी को नीडल स्टिक इंजरी हो गई है, तो आपका क्या रिस्पॉन्स रहेगा या इमीडिएट एक्शन क्या रहेगा? ए आप स्क्वीज़ करोगे वुंड को टू ब्लीड इट, ऑप्शन बी ये तो कभी नहीं करना है स्क्वीज़ तो,
ऑप्शन बी, वॉश द वुंड एंड सराउंडिंग स्किन विद सोप एंड रिंस, ये हम करते हैं, ठीक है। सी, यूज़ ब्लीच और एल्कोहल टू क्लीन द वुंड, ये बिल्कुल नहीं करना है। सी, लास्ट ऑप्शन डी, पुट द प्रिक्ड फिंगर इन द माउथ, ये भी माउथ में कभी नहीं रखना है फिंगर को। थैंक यू फ्रेंड्स, ये 20 क्वेश्चन आज अपने कंप्लीट हुए। नेक्स्ट हम पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।